हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस, आपने देखा है कि हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और जो हमारा करंट अफेयर रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। हम 6 से 7 मिनट की ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं और हम जनरल जो न्यूज़ रहती है उसको डिस्कस नहीं करते, जिससे हमारी वीडियो छोटी बनती है। तो गाइस, मेन चीज़ ये है कि जनरल जो न्यूज़ रहती है वो हमारे किसी काम की नहीं रहती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ना ही वो हमारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। तो हम यहाँ पे वही इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे एग्ज़ाम्स के साथ है। सो ऐसी न्यूज़ दिन में 3 से 4 ही रहती हैं, तभी हमारी न्यूज़ छोटी रहती है। तो गाइज़, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस करा था। गाइज़, कल हमने नीति आयोग और नेस्कॉम ने जो लॉन्च करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए, वो देखा था। गाइज़, हमने देखा था कल कि 55 प्रिजनर्स को अभी करेक्शनल सर्विस मेडल प्रोवाइड करा गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने लॉन्च करा था फिट इंडिया फ्रीडम रन। गाइस, हमने देखा था कि इसरो ने ट्रिब्यूट पे किया है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, कि जो हमारा चंद्रयान सेकंड था जिसको हमने बोला था कि ये सक्सेसफुल नहीं था, उसने अभी इमेजेस कैप्चर करना स्टार्ट कर दी हैं और इसने सेंटर में भेजना स्टार्ट कर दी हैं। गाइस, कल हमने देखा था कि इंडिया में रिकवरी रेट 71.17 हो गया है और साथ ही साथ हमने देखा था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन करके ग्रीटिंग्स दी है 74th इंडिपेंडेंस डे की। तो गाइज़, ये था हमारा कल का करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। गाइज़, आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे आज की पहली न्यूज़ से। गाइज़, आपको पता ही है कि पिछले 15-20 दिन पुरानी न्यूज़ है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि पीएम जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इस चीज़ का फिर से इन्होंने जिक्र किया था। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं हर सिटीज़ में, जहाँ पे आपको मेडिसिन्स काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो गवर्नमेंट ने 5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स जो थे वो 1 रुपये की प्राइस पे सेल करे थे। तो वही बताया था कि गांव-गांव तक सैनिटरी नैपकिन्स को पहुंचाया है, ताकि जो हमारी गर्ल्स हैं, वीमेन हैं, वो उनको डिजीज़ ना लगें। सो मोर देन 5 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम जन औषधि केंद्र्स टू अंडर प्रिविलेज्ड विमेन एट द मिनिमम प्राइस ऑफ ₹1। सो गाइज, आपको याद रखना है कि जन औषधि केंद्र ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट पे मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं और सैनिटरी पैड्स यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। गाइज, जो सेकंड न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अभी हमने कल ही देखा था कि फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर गवर्नमेंट ने फिट इंडिया रन स्टार्ट करा था। तो गाइज, अभी किरण रिजिजू जी जो इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च करा है नेशनल वाइड फिट इंडिया यूथ क्लब को। तो गाइज, याद रखना, फिट इंडिया रन हो, फिट इंडिया यूथ क्लब हो, ये सारा फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर आता है। सो मिनिस्ट्री ने ये स्टार्ट करा है। गाइज, जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। गाइज, आपको पता है कि जो नेशनल एनसीसी बेसिकली गवर्नमेंट क्यों बनाती है, ताकि हमारे पास एक बेस रहे। कल को अगर इंडिया को सोल्जर्स की ज़रूरत पड़े तो इन बेस से इंडिया यूज़ कर सकता है। तो अभी एनसीसी को इंडियन गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेंड किया है। जो हमारी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स रहती हैं, हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स रहती हैं, वहाँ तक हम एनसीसी को पहुँचाएँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट करा है कि हमें एनसीसी को एक्सपेंड करना है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 173 डिस्ट्रिक्ट कौन सी जो बॉर्डर की है, कोस्टल है, उनको आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पे क्या करेंगे, ये एनसीसी को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए इन्होंने 1000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया है। बिकॉज जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो तो वो आप कहीं ना कहीं कॉलेज या स्कूल से ही ज्वाइन करते हो। तो 1000 स्कूल कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और साथ ही साथ जो 83 एनसीसी की यूनिट्स हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे, ताकि हम इसको एक्सपेंड कर सकें। तो गाइस, पढ़ लेते हैं कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स फॉर अ मेजर एक्सपेंशन स्कीम टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ यूथ इन ऑल द बॉर्डर्स एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। द प्रपोजल ऑफ द scheme were announced by the PM Shri Narendra Modi in his
Independence Day address. The proposal of the scheme was announced by the PM. A total of 1 lakh cadets from 173 border and coastal districts will be inducted in the NCC. Guys, 1 लाख कैडेट्स को ये 173 डिस्ट्रिक्ट से लेके आएंगे और उनको एनसीसी के साथ जोड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 1 लाख इन्होंने कैडेट्स जोड़ने हैं उसमें 1/3 जो रहेंगी वो गर्ल्स रहेंगी। सो 1/3 ऑफ द कैडेट्स वुड बी गर्ल्स। तो गाइज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एनसीसी को एक्सपेंड कर रहे हैं इन 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू पारसी। गाइज आपने देखा होगा हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बन जाता है नवरोज़ कि नवरोज़ किसके रिलेटेड है। सब हम देखते हैं कि एस में भी ये पूछा गया है, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी नवरोज़ के बारे में पूछा गया है। तो गाइज आज पारसियों का न्यू ईयर है और न्यू ईयर को वो नवरोज़ बोलते हैं। तो पीएम ने एक्सटेंड की है अपनी ग्रीटिंग्स। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीएम ने एक्सटेंड करी है ग्रीटिंग्स, हमारे लिए नवरोज़ इंपॉर्टेंट है। सो नवरोज़ इज़ रिलेटेड टू पारसी और ये उनका न्यू ईयर है। का जो नेक्स्ट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आपको पता ही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 5 कंट्रीज़ इनका ये ग्रुप है। तो अभी इनकी एक एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है 4th वाली, और ये मीटिंग हुई है रशिया में। तो अभी इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। तो गाइज याद रखना जो 2020 वाली थी एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो रशिया ने होस्ट करी है और ये ऑनलाइन थी। और इंडिया ने बोला है कि हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करने पड़ेगी, बिकॉज अब कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई ड्रग्स की सप्लाई हो रही है तो अगर हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमंग्स ब्रिक्स नेशंस। सो इंडिया ने इस मीटिंग में इस चीज़ की बात करी है। दिस सेशंस हेल्ड ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन अगस्त 12, 2020 वॉज चेयर्ड बाय रशिया। सो गाइज ये रशिया ने चेयर करी थी। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। गाइज आपको पता ही है कि फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, कि फ्लाई ऐश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है और हम फ्लाई ऐश को सीमेंट में यूज़ करते हैं। बट मेन यहाँ पे चीज़ होती है कि हम सीमेंट इंडस्ट्री तक फ्लाई ऐश को कैसे पहुँचाएं, बिकॉज इसको पहुँचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी ये पब्लिक ये पीएसयू है, अभी इसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है रिहांद में। ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा कि जो हमारे पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उन तक ये फ्लाई ऐश को पहुंचाएगा ताकि फ्लाई ऐश का यूज़ भी हो सके और हम सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर सकें। सो गाइज या इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फ्लाई ऐश एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे कंट्री के लिए। सो एनटीपीसी का ये इनिशिएटिव है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और ये कहाँ पे कर रहा है, रिहांद कहाँ पे है गाइज, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू श्री अटल बिहारी वाजपेयी। गाइज आज जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी ने, उन्होंने जो उनका पोर्ट्रेट है अटल बिहारी वाजपेयी का, उसको उन्होंने क्या किया है, अनवेल किया है, वहाँ पे लगाया है। कहाँ पे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन में किस पर्सनैलिटी का अभी पोर्ट्रेट लगा है। सो गाइज वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली अनवेल अ पोर्ट्रेट ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी एट ICCR headquarter. The President of India, Kovind ji, virtually unveiled Atal Bihari Vajpayee's former Prime Minister of India today on his second death anniversary. Guys, आज उनकी second death anniversary है at the headquarter of Indian Council for Culture Relation। और अटल बिहारी वाजपेयी गाइज ये एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इसके 77-79 में। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे नीति आयोग रहती है ना, तो नीति आयोग के एक्स ऑफिसो अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बन जाते हैं। जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन होगा। वैसे जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है
उसके चेयरमैन हमेशा फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकल गई। फर्स्ट इज़ किसका पोर्ट्रेट लगा है कल यहाँ पे, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है। सो गाइज वो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गाइज आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग माइग्रेंट कर गए थे, अपने अपने घरों में वापस आए थे। तो उनको कैसे हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो ये काफ़ी बड़ा इशू था कंट्री में। तो यूपी की गवर्नमेंट ने एक एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था स्किल मैपिंग, जिसको नेशन वाइड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूज़ करा कि हम पहले स्किल को मैप करेंगे कि लोगों में कौन कौन से स्किल है, और स्किल मैप करने के बाद हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज़ अभी इंडियन रेलवे ने अपना डेटा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, कि उसने 5.5 लाख जॉब्स क्रिएट करी हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंडर 6 स्टेट्स में। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने और उसने जितने भी प्रोजेक्ट इसके अंडर चलाए थे गाइस, वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है। तो 14 अगस्त 2020 तक जो टोटल पेमेंट कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने वो 1336 गाइस, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ ये है कि स्किल मैपिंग करी है और कौन सा प्रोग्राम चलाया था, गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके अंदर रेलवे ने 5.5 लाख जॉब्स क्रिएट करी थी। गाइस आपको पता है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना ये हमने इम्प्लीमेंट करी थी 116 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 स्टेट्स में, और अराउंड 165 रेलवे के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर चले थे। तो गाइस ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।